7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ। ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸप्ताह ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। पढ़िए वचन को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर तो पूछना चाहना कितने जने स्वर्ग जाना चाहते हैं? सारे ही स्वर्ग। हालेलुया। कितने जने नरक जाना चाहते हैं? कोई नहीं। सो कोई भी नरक जाना नहीं चाहता, हर कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है। नरक क्यों नहीं जाना? क्योंकि नरक इटर्नल सेपरेशन है, इटर्नल डेथ है, दूजी मौत है। एक मौत इस धरती ते है ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੌਤ। ਰਾਈਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੌਤ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, whatsoever। लेकिन एक मौत हो रहा, वो मौत केड़ी आ? वो मौत जिद्दां शरीर दे विच सानू मौत दा पता, इदां दी मौत नहीं आ। वो इदां दी मौत नहीं आ। वो मौत किदां दी मौत आ? उस मौत नू जिहड़ी दूजी मौत आ, वो आत्मा दे लई आ। वो आत्मा दे लई आ, शरीर दे लई नहीं। आत्मा दे लई मौत की आ? आत्मा दे लिए मौत है इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। आत्मा दे लिए मौत की है? परमेश्वर तो सदा दे लिए अलग हो जाना, दोबारा कदे भी परमेश्वर दे कोल पहुंचन दा कोई भी रास्ता वापस नहीं रह जाना। उसको आप बोलते हैं इटर्नल डेथ या सेकंड डेथ या सेपरेशन फ्रॉम गॉड। वो सेपरेशन किथे आ? वो सेपरेशन किथे आ? नरक दे विच। वो सेपरेशन किथे आ? जेड़े इटर्नली सेपरेट हो गए, जेड़े दूजी मौत दे विच जांदे ने, वो किथे जांदे ने? नरक दे विच। किथे जांदे ने? लेकिन जेड़े विश्वास लियाते ने और जीवन पाउंदे ने, वो किथे जाते ने? वो किथे जाते ने? स्वर्ग दे विच। और मैं पिछली बार दस्सिया सीगा स्वर्ग कैसा स्थान है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिस जगह ते मौत दा राज नहीं है, जिस जगह ते पाप दा राज, जिस जगह ते दुखा दा राज, जिस जगह ते रोग ते बीमारियां दा राज। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिथे आनंद ही आनंद है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिथे खुशी ही खुशी है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिथे इटर्नली असी खुदा दे नाल जाके जुड़ जावांगे, ओदे नाल जाके रवांगे, ओदी हजूरी दे विच वसांगे। हालेलुया। फिर इटर्नली ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ खुदा तो सेपरेट नहीं कर पाएगा इटर्नली। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ? स्वर्ग 'ਚ। दूसरे शब्दां 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
स्वर्ग दे विच किदां जा सकते हैं? इस जगह ते बड़ा स्पष्ट करके लिखा है। आओ उस वचन को फिर तो पढ़ लईए। 21 वचन, मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय, मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन जी। जो मुझे हे प्रभु प्रभु कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन नहीं करेगा? प्रवेश यस, कौन नहीं करेगा प्रवेश? जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वह स्वर्ग में एंटर नहीं करेंगे। वाह, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा वचन है, ये कैसा प्रवचन है। जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वह स्वर्ग में एंटर, क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को लिप सर्विस नहीं चाहिए। लिप सर्विस नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? परमेश्वर को कौन सी सर्विस नहीं चाहिए? लिप सर्विस नहीं चाहिए। यशायाह की किताब में लिखा है तुम मेरे पास आते हो और होंठों से मेरे पास आते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। तो खुदा क्या चाहता है? खुदा क्या चाहता है? लिप सर्विस। नहीं, ज्यादा बोलने वाले खुदा को पसंद है? नहीं, ज्यादा रोला पाने वाले पसंद है? नहीं, ज्यादा प्रभु प्रभु करने वाले पसंद है? नहीं। ऑफ कोर्स उसे ये सब पसंद है, लेकिन उसे जो चाहिए वो हमारा दिल है। क्या चाहिए? दिल। हमारा दिल। हमारा दिल उसे चाहिए। जो उसे दिल देता है, जो उसे अपना जीवन देता है, उसके लिए स्वर्ग है। उसके लिए स्वर्ग है। जो लिप सर्विस सिर्फ करते हैं, अगर हृदय के साथ लिप सर्विस हो तो उसे कबूल है, लेकिन हृदय के बिना लिप सर्विस हो तो वो उसे कबूल नहीं है। तो हमें कौन सी सर्विस करनी है? हृदय के साथ लिप सर्विस करनी है। जब प्रार्थना में आते हैं तो हृदय के साथ प्रार्थना करें। जब प्रार्थना में आते हैं तो हृदय के साथ गीत गाएं। जब भवन में आते हैं तो हृदय के साथ यहां बैठें। इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं, अपना ध्यान प्रभु पर लगाएं, अपना हृदय उसे दें। यहां पे लिखा है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वे सब स्वर्ग में। आगे जाके लिखा है 22 वचन में लिखा है उस दिन बहुतेरे कहेंगे, मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? लो, कहता क्या मैंने तेरे नाम से? तो ये किसको बोल रहा है? प्रॉफिट्स को। किसको बोल रहा है? ये प्रॉफिट्स को भी कह रहा है मैं तुझे जानता नहीं। वे प्रॉफिट को भी कह रहा है तेरे लिए स्वर्ग में जगह। ओ पता एक जगह पे कलाम में लिखा है लिखा स्वर्ग में जाना इस प्रकार है जैसे सुई के नक्के में से ऊंट का निकलना। माय गॉड, समझ आ रही किसी को? स्वर्ग में जाना है तो ऊंट का सुई के नक्के में से निकलने के बराबर है। इसलिए वो कह रहे हैं उस दिन बहुतेरे मुझे कहेंगे मैंने तेरे नाम से क्या की थी? तो की होगी। यीशु बोलेगा की होगी, मैं तुझे। फिर आगे लिखा है पहले वो भविष्यवाणी करने वालों को कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर कहता है और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला।
दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले के लिए भी वो बोल रहा है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले स्पेशलिस्ट हैं, तो कहता है मैं कह दूंगा मैं तुम्हें, मैं कह दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए मैं हमेशा चर्च में अपने भाइयों से बहनों से कहता हूं, जब मुझे कोई कहता है कि पास्टर जी वो बीमार है, दुष्ट आत्मा वाला केस है, तो मैं कहता हूं हम दुष्ट आत्मा निकालने वाले नहीं है, हम कोई सियाने नहीं, हम कोई बाबे नहीं है, हम दुष्ट आत्मा भूत निकालने वाले नहीं है, हम तो यीशु मसीह का प्रचार बांटने वाले, उसका प्यार बांटने वाले हैं और लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करने वाले हैं। हाँ, प्रचार करते करते कोई हमारे सामने भूत वाला आ जाए तो फिर हम भूत जरूर निकालते हैं, उसका भूत जरूर निकालते हैं, लेकिन हम इस काम के लिए बुलाए नहीं गए कि हम लोगों के भूत निकालने जाए। हम तो इसलिए बुलाए गए हैं हम सुसमाचार का प्रचार करें, इसलिए बुलाए गए हैं कि यीशु मसीह की दुल्हन को, कलीसिया को उसकी आमद के लिए, उसके राज्य के लिए तैयार करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु जल्दी आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, और यह समय तैयारी का समय है। यीशु मसीह कहता है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो कहेंगे कि प्रभु जी, वो तर्क देंगे, वो तर्क देंगे क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? कहता मैं नहीं जानता। कहता वो कहेंगे क्या तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? कहता मैं कहूंगा मैं, आगे भी लिखा है, क्या लिखा है? और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए, बहुत अद्भुत काम नहीं किए। इंसान है ना, इंसान अद्भुत काम देख के, अचंभे काम देख के ही चलता है, लेकिन परमेश्वर नहीं ऐसे चलता। हाँ, वो अद्भुत काम करता जरूर है, उसे लिप सर्विस नहीं चाहिए, उसे भविष्यवाणियां नहीं चाहिए, उसे भूत निकालने वाले नहीं चाहिए, उसे अचंभे काम करने वाले नहीं चाहिए। वो तो अचंभे काम करता है, वो खुद करता है सब कुछ। उसे जो चाहिए वो हृदय से उसके साथ जुड़ने वाले चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगले वचन में लिखा, 23 वचन में लिखा तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। कैसे कह दूंगा? छुप के नहीं कह दूंगा, किसी से छुपा के नहीं रखूंगा। कहता खुल के कह दूंगा। क्या कह दूंगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। लिविंगस्टोन चर्च खबरदार, चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं चलना, अचंभे के कामों के पीछे नहीं चलना। हमें किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? किसके पीछे? वचनों के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक पते की बात बताऊं, जब आप वचनों के पीछे चलेंगे तो चिन्ह चमत्कार आपके पीछे चलेंगे। ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। लूका मरकुस की अंजील आखिर वाला अध्याय, उसका आखिरी वचन लिखा है, वो वचन करते गए लिखा है वो वचन करते गए और परमेश्वर उनके साथ चिन्ह चमत्कार करता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वचन करते गए, परमेश्वर उनके साथ चिन्ह चमत्कार, मतलब वो इससे डाइवर्ट नहीं हुए, वो कलाम से डाइवर्ट। हेलो, समझ आ रही? क्या नहीं हुआ? वो कलाम से डाइवर्ट नहीं हुए, वो महान आज्ञा से डाइवर्ट नहीं हुए, वो परमेश्वर के वचन से डाइवर्ट नहीं हुए, उनका फोकस डाइवर्ट नहीं हुआ, वो वहीं पर रहे। परमेश्वर उनके साथ चमत्कार करता रहा। यहां पर खुल के यीशु मसीह ने कह दिया, मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें। तो भविष्यवाणियां करने वाले स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे,
भूत निकालने वाले स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे, अचंभे काम करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा? हमारे पास हमने पिछले सप्ताह सुना था, वह जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा को, जो मेरे पिता की इच्छा को, जो मेरे पिता की इच्छा को, यही तो लिखा है किस वचन में? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? हम सब बचाए जाएं, हम सब एक तीमुथियुस की पत्री में लिखा है हम सब बचाए जाएं, यही उसकी इच्छा है। 2:4 में लिखा, परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बचाए जाएं, कोई भी रूह नाश ना हो, रूह नाश ना हो, हम सब बचाए जाए। इसलिए पिता ने क्या किया? पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो। नाश ना हो मतलब वो नरक में ना जाए, वो दूसरी मौत का स्वाद ना सहे, वो इटर्नली परमेश्वर से सेपरेट ना हो जाए। यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। क्या इच्छा है? जो कोई विश्वास लाए वो सदा का जीवन पाए। ये सदा का जीवन कहां पे है? ये सदा का जीवन कौन देता है? ये सदा का जीवन कहां से मिलता है? धरती पर जो प्रोफेसीज होती हैं, धरती पर जो भूत प्रेत निकलते हैं, धरती पर जो चंगाइयां होती है, प्रियजनों, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। धरती पर जो धन दौलत मिलती है, धरती पर जो समृद्धि मिलती है, जो प्रोस्पेरिटी मिलती है, ये सब टेम्परेरी है। एक समय आएगा हम सब इसे छोड़ देंगे। एक समय आएगा हम सबको इसे छोड़ना पड़ेगा। ये सब खत्म हो जाएगा। ये तो नाशवान है, ये तो नश्वर है, ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो फिर कलाम कहता है क्या करना? पिता की इच्छा पूरी करना। पिता की इच्छा क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं ताकि अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए, इटर्नल लाइफ पाए। परमेश्वर पिता यही चाहता है। कैसे हम इटर्नल लाइफ पाएंगे? कैसे हम स्वर्ग में जाएंगे? उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। कैसे? उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करके। यीशु मसीह पर विश्वास करना है अगर बचाए जाना है तो। आज बहुत सारी फॉल्स टीचिंग्स आ रही हैं, आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही हैं। कोई यीशु मसीह को मानता नहीं, कोई पवित्र आत्मा को मानता नहीं, कोई पिता परमेश्वर को मानता नहीं, कोई उसको नहीं मानता, कोई इसको नहीं मानता। कोई कहता है मैं बस यहोवा को मानता हूँ, कोई कहता है मैं बस यीशु को मानता हूँ, कोई कहता है मैं मानता ही नहीं किसी को। पता नहीं कैसे कैसी शिक्षाएं आज पनपना रही है। ये भी तो वचन में लिखा है, अंत के दिनों में भरमाने वाले बहुत आएंगे। अंत के दिनों में भरमाने वाले बहुत आ जाएंगे। इस संसार में इस वक्त एटलीस्ट 10 पीपल ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं आई एम द मसाया। ऐसे लोग हैं इस वक्त जब हम जी रहे हैं, आज के दिन ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं मैं मसीहा हूं, मतलब मसीहा आ गया, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो आ गया। और कुछ ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं मसीहा आया है और सिखाकर चला गया है। वो कहते हैं यीशु मसीह ने जो वायदा किया था मैं दोबारा आऊंगा, वो साउथ कोरिया में आया,
वो साइबेरिया में आया, वो पता नहीं क्या कौन कौन से देशों के नाम लेते हैं, वो कहते हैं जी वो वहां पे आया। और कुछ तो कहते हैं इस वक्त करंटली चल रहा है, वो यीशु मसीह की तरह बिहेव कर रहे हैं, यीशु मसीह की तरह बातें कर रहे हैं। तो ये तो कलाम में लिखा है, अंत के दिनों में तुम ये चर्चा सुनोगे, कोई कहेगा मसीहा इधर आया है, कोई कहेगा मसीहा। उनके पीछे नहीं चलना, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। वो स्वर्ग में लेकर, वो तुम्हें स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए आए हैं। वो शैतान के एजेंट हैं, वो दुष्ट के एजेंट हैं, वो लूसीफर के एजेंट हैं। वो परमेश्वर के एजेंट नहीं है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है, वो परमेश्वर के भेजे हुए नहीं है। वो तो सिर्फ आपको स्वर्ग की ओर जाने से रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आए हैं। चंगाई के पीछे भागते रहो, चंगाइयां लेते रहो, प्रोस्पेरिटी लेते रहो, प्रोस्पेरिटी के लिए दुआ करते रहो, शरीर की चंगाई के लिए दुआ करते रहो, भूतों को निकालने के लिए दुआ करते रहो। यही तो चाहता है दुष्ट, तुम लोग इसी कामों में लगे रहो, अंत में तो यही सुनने को मिलेगा। अभी तो तुम बड़े खुश हो कि मुझसे क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चंदे काम हो रहे हैं, लेकिन अंत में तो यही सुनने को मिलेगा, मैं तुम्हें जानता, मैं तुम्हें जानता। तो शैतान को बड़ी प्रोफेसी करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका प्लान तो है आपको स्वर्ग जाने से रोकना। उसका प्लान तो है आपको स्वर्ग जाने से रोकना। धरती पर आप कितने मर्जी आशीषित हो जाओ, आपके पास जितना मर्जी दान आ जाए, उसे इसकी कोई टेंशन, उसको टेंशन है आपकी रूहों को नरक में लेके जाना है, स्वर्ग में नहीं जाने देना, परमेश्वर का प्लान सफल नहीं होने देना, परमेश्वर की इच्छा को पूरे नहीं होने देना। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि हर एक रूह बचाई जाए, एक भी नाश ना हो। तो पहला काम, अगर हमने नाश नहीं होना, अगर हमने अनंत काल का जीवन पाना है, सदा का जीवन पाना है, तो पहला काम क्या करना है? उसके पुत्र पर विश्वास लाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा काम, जो वो कहता है उसको पूरा करना है, जो वो कहता है उसको पूरा करना है। बहुत बार ऐसा ही होता है, हम कहते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जो वो कहता है वो हम पूरा। लेकिन यीशु मसीह ने तो साफ कहा है, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसमें 21 वचन पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए भजन, यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन। थोड़ी ऊंची आवाज से पढ़ दे, हिंदी में पढ़ दो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है जो मेरी आज्ञा को मानता है, The one who obey। तो यहाँ पे ओबीडियंस के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ विश्वास करना नहीं कि यीशु प्रभु है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु राजा है, यीशु ईश्वरों का ईश्वर है, सिर्फ इतना ही नहीं। यीशु के नाम से जीवन मिलता है, यीशु के नाम से अद्भुत काम होते हैं, यीशु के नाम से बिगड़ियां सुधर जाती हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे स्वर्ग में जाना है तो इससे आगे। स्वर्ग में
जाना है तो बोलिए, स्वर्ग में जाना है तो इससे आगे क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी होना है, पालना करने वाले बनना है। प्रभु ने कुछ कहा और आपने सुना, इधर से निकाल दिया। कहां से प्रभु बात करेंगे? यहां से ना। प्रभु कहां से बात करेंगे? अपने कलाम से। तो प्रभु का कलाम क्या कहता है? प्रभु का कलाम मान लो फॉर एग्जाम्पल, प्रभु का काम कहता है दुष्टों की राह में खड़े मत हो जाओ, है ना। प्रभु का कलाम कहता है ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं जाओ, मखौलियां मजाक करने वाले के विच ना बैठो। प्रभु का कलाम कहता है दुष्टां दी मत उत्ते ना चलो, ना खड़े होने की इजाजत है, ना बहन की इजाजत है, ना चलन की इजाजत है। हेलो, फिर भी आप की करते हैं? आप दुष्टां दी मत उत्ते चलते हैं, उन्हां दी मंडली च खड़े होने आ, उन्हां दे नाल ही बहते हैं, उन्हां दी मजाक ठट्ठा करने वाले दे विच उन्हां दी मत उत्ते ही चलते हैं। प्रभु का कलाम ता मना करता, प्रभु का कलाम ता मना करता। आप इधरों सुनिया कलाम, इधरों पढ़ दिता, कोई फर्क ही नहीं। विश्वास आप करते हैं, चर्च आप आते हैं, तालियां आप बजाते हैं, गीत आप गाने हैं, कोई टेंशन नहीं। शैतान को भी कोई टेंशन नहीं, आते रहो चर्च, बजाते रहो तालियां, पाते रहो इत्थे दान, कोई टेंशन नहीं। टेंशन उदों आ जदों आपां कलाम नूं पूरा करते हैं, जदों आपां कलाम नूं पूरा करते हैं। कलाम च लिखा नशा करने वाला परमेश्वर दे राज्य नूं देख हेलो, आपां तां वड़न दी गल करदे पे हैं, आपां तां परमेश्वर दे राज्य दे अंदर जाण दी गल कर रहे हैं, लेकिन कलाम तां कहंदा नशा करने वाला परमेश्वर दे राज्य नूं देख नहीं सकता। इहदा मतलब जे मैं परमेश्वर दे राज्य च जाना है तां मैनूं नशा छड्डना। कल एक भरा कहंदा ठेकेदार सामने पाइपां पै रहीआं सीवरेज दियां ते पानी दियां साडे सामने जिहड़ी कलोनी कट्टी गई। वो ठेकेदार दे नाल मैं गल करन लगा, वो कहंदा जी ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਅਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਅਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया, हालेलुया। एक बारी ची सारा कुछ, सारे नशे छुट जाते हैं, सारियां बदमस्तियां खत्म हो जाती हैं। खुदा दा कलाम का बहुत कुछ, जेकर तुम पत्रियां नु पढ़ो मसीह जीवन के बारे खुदा दा कलाम बहुत कुछ सिखांदा है। सानू उन्हां चीजां नु सीखना है ते उन्हां ते चलना है, उन्हां उत्ते हेलो उन्हां उत्ते चलना है। जब तक आप चलांगे नहीं तब तक स्वर्ग दे विच जाण दे लायक, स्वर्ग दे विच जाण दे लायक नहीं बन सकते जब तक आप वचनां दी पालना नहीं करांगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं पिता तो सुनदा आ, जो कुछ मैं पिता नूं करदे होए देखदा आ, सो ही मैं भी करदा। हालेलुया। यीशु मसीह लैदा नहीं कर देते, जो पिता को देखते, जो पिता तो सुनते। लिखा प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए आए। कुलसियां की पहली पत्री, कुलसियां की पत्री उसका एक अध्याय उसका 16 वचन पढ़ दो। कुलसियां की पत्री उसका एक अध्याय उसका 16 वचन। क्यों जो आकाश अते धरती उतलियां सारियां वस्तुआं उस तो ऊपर होईयां, नाले दिसण वालियां अते नाले ना दिसण वालियां, की सिंहासन, की रियासतां, की हुकूमतां, की इख्तियार सब कुछ उस दे राही अते उस दे लई उत्पन्न होए है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होए। इस जगह पे बयान किया गया है
ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਹਿਰੇ, ਅੰਤ ਤੱਕ obedience to the will of Father। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਆਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਾਜਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਦੇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਦੇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो, ध्यान से सुनना, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे समझ आए की लिखिया? पंजाबी च पढ़ दो यार। 15 ਦੀ 22, पहला सैमुअल 15 ਦੀ 22। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला सैमुअल 15 अध्याय और 22 वचन जल्दी ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਭਈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਕਰਨਾ ਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਂਢਿਆਂ ਦੀ, ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ?
दो काम बहुत जरूरी है। पहला काम उसके प्रिय पुत्र दे ऊपर विश्वास लेना, उसके प्रिय पुत्र दे ऊपर विश्वास लेना। दूसरा काम ओदियां आज्ञावां नूं पूरा करना। जो कुछ पुत्र आखदा है उसकी सुननी आ, उसका कहना मनना आ, उसकी पालना करनी आ। जे आप पालना करांगे तो फिर यकीनन असीं स्वर्ग दे विच जावांगे। लेकिन इस वक्त दा वड्डा ड्रॉबैक ये आ भाई शैतान सानू स्वर्ग दे विच जाण तो रोकना चाहुंदा आ, और वो सानू इस धरती दे उपर दीयां जिहड़ियां गल्लां हन, इस धरती दे उपर दीयां शारीरिक ते संसारिक अवस्था जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਨਬੂਵਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। जो कलाम सानू आखदा है करने के लिए वो असी पूरा ना कर पाए। अज दी सवेर नूं परमेश्वर दा कलाम तुहाडे नाल गलबात करदा है अते आखदा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे कलाम दे उत्ते कंन लगा और जो मैं आखदा हां उस नूं मन, उस नूं पूरा कर, उस दी पालना कर। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए अते प्रार्थना दी हालत विच हो जाइए। अपनी अखां नूं बंद करिए ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ।